बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आज हम बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सूचना लेखन। अब हमें सूचना लेखन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी व्यक्ति की ओर से कोई जानकारी अगर सार्वजनिक रूप से देनी है, बहुत सारे लोगों को देनी है, तो हमें सूचना लेखन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर व्यक्तिगत रूप से देनी है, यानी एक ही व्यक्ति को बताना है, तो हम उसके घर जाके बता देंगे। लेकिन अगर वही हमने 10, 12, 15, 20, 50, 1000 आदमियों को बताना है, तो हमें सूचना लेखन की ज़रूरत पड़ती है। जब एक ही जानकारी को बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग देना संभव नहीं होता, तो सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। और ज़्यादातर हम लिखित सूचना पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, या विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय आदि संस्थाओं में सूचना बोर्ड पर जैसी संस्थाओं में प्रदर्शित की जाती है। जब किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से किसी जानकारी, चेतावनी को लिखित रूप से देने के लिए तैयार किया जाता है बच्चों, उसी को सूचना लेखन कहते हैं। यानी सामान्य भाषा में कहें, जब कोई जानकारी या चेतावनी लिखित रूप से देने के लिए हम तैयार करते हैं, तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। अब सूचना लेखन का उद्देश्य क्या है? किसी विषय के बारे में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से लोगों को किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त रूप से सूचित करना ही सूचना लेखन का उद्देश्य होता है। अब सूचना लेखन जब हम लिखें, तो बच्चों हर चीज़ के लिखते समय कोई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी है? तो सूचना लेखन के आरंभ में पहले हम सूचना लेखन जारी करने वाली संगठन का नाम उल्लेख करें। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लगे कौन सूचना दे रहा है। अगली पंक्ति में हम सूचना शब्द लिखें, फिर अगली पंक्ति के बाईं तरफ हम दिनांक लिखें। इसके बाद हम उसका सब्जेक्ट लिखें, क्या हम देना चाहते हैं सूचना। बहुत शॉर्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना लेखन में सभी जानकारियां सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे कि उद्देश्य पूरा हो। और अनावश्यक बातों को बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि फिर सूचना लेखन का महत्व ही नहीं रह जाएगा। सूचना लेखन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम कोई सूचना देना चाहते हैं, तो लोग पूछते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा कब हो रहा है, अच्छा कहाँ होगा, कौन करवा रहा है, ये क्वेश्चन हमारे मन में आ ही जाते हैं। तो इन सब का जवाब सूचना लेखन लिखते समय आपको देना है। सूचना लेखन के अंत में नीचे बाईं तरफ कौन सूचना दे रहा है, इस व्यक्ति का नाम भी ज़रूर होना चाहिए। अगली पद में वो कौन है, उसको कई पद है, प्रधानमंत्री है, सेक्रेटरी है, सचिव है, ये सब भी ज़रूर उल्लेख होना चाहिए। और अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़े, तो सिग्नेचर भी हो जाए। और सूचना लेखन ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही स्पष्ट और प्रभावी हो जाए। अब बच्चों एक चीज़ और है, सूचना लेखन कितने प्रकार के होते हैं? सूचना लेखन कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई बैठक करानी है, उसकी जानकारी देने के लिए सूचना लेखन लिख देते हैं। कोई प्रतियोगिता करानी है, कहीं टूर जा रहा है स्कूल की तरफ से, या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी ले जा रही है, कोई वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए सूचना लेखन लिख सकते हैं। कोई सामान गुम हो गया है, उसकी जानकारी के लिए सूचना लेखन लिख सकते हैं। किसी ने अपना नाम, पता, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलवाना है, तो भी सूचना लेखन लिख सकते हैं। कोई अपील करनी है, कोई चेतावनी देनी है, तो भी सूचना लेखन लिख सकते हैं। जैसे कि अब कोरोना में अलायंस वाले हैं, ग्रीन पार्क वाले हैं, उन्होंने पर्टिकुलर सूचना देनी है कि कोई भी हमारे पार्क में तब आए जब उसने मास्क लगा रखा हो, अनजान व्यक्ति हमारे यहाँ ना आए। तो ये सब नियम देने हैं, तो वो अपने बाहर, कॉलोनी के बाहर एक सूचना बोर्ड पे सूचना लगा देते हैं, ताकि जो भी एंट्री करे पहले उन नियमों को पढ़े और फॉलो करे। तो इस तरह सूचना लेखन कई प्रकार के होते हैं। अब अगला आता है सूचना लेखन जब हम लिखें,
तो हम किन किन बातों को लिखें। तो बच्चों वही है, जब सूचना लेखन तैयार करें तो ये प्रारूप आपके सामने होना चाहिए कि सूचना जारी करने वाला संगठन कौन है, फिर सूचना है किस डेट को हम वो संगठन जारी कर रहा है, विषय क्या है, फिर विषय विस्तार में वो क्या क्या बताना चाहता है, फिर कौन व्यक्ति है, फिर वो पद उसका क्या है, अध्यक्ष है क्या है। ये प्रारूप ध्यान में रख के ही हमें सूचना लेखन लिखना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, भानु प्रताप पब्लिक स्कूल, ये संगठन का नाम है। सूचना भी लिख दिया, दिनांक लिख दी 9 जनवरी 2000, आगे जो भी लिख दीजिए। मेरा विषय है विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अब विषय का विस्तार क्या है, सभी शिक्षकों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि 20 जुलाई 2020 को दोपहर 12:30 बजे विद्यालय के परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें और इसे सफल बनाएं। सभी छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब व्यक्ति क्या है, डॉक्टर अंकित शर्मा, उसका पद क्या है, वो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब मैंने जो आपको बताया था भानु प्रताप पब्लिक स्कूल, ये क्या थी बच्चों, सूचना जारी करने वाला संगठन। सेकंड प्रारूप क्या था, सूचना। फिर हमने डेट लिखी थी, फिर हमने विषय क्या लिखा था, विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन है। फिर विषय का वस्तु, विषय विस्तार क्या है, ये सब बातें कि इतने बजे से इतने बजे तक है, किस किस का सहयोग चाहिए। लास्ट में मैंने क्या लिखा था, डॉक्टर अंकित शर्मा, ये कौन थे, सूचना देने वाले व्यक्ति। फिर मैंने क्या लिखा, प्रधानाचार्य, ये कौन थे, व्यक्ति का पद। तो आपने इस तरह सूचना लेखन लिखना है। अब सूचना लेखन पे मैंने कुछ गतिविधियाँ की हैं जिसमें बच्चों ने अभ्यास किया है तरह तरह से सूचना लेखन देने का। तो आप मेरी सूचना लेखन पार्ट 2 में वो गतिविधियाँ ज़रूर देखें।